प्याज की खेती में मेहनत तो ज्यादा लगती है, लेकिन जो व्यक्ति प्याज की खेती करेगा वो उसे छोड़ता नहीं। अगर हम कम से कम भी देखें तो 120 क्विंटल झाड़ तो निकल ही जाता है। अगर 10 रुपए किलो के हिसाब से लगाएं तो 1,20,000 बन जाते हैं। ये खेती 30,000 रुपए खर्च निकाल कर 90,000 रुपए प्रॉफिट दे जाती है, जबकि गेहूं की फसल हमें एक सीजन तक 40,000 से ज्यादा मुनाफा नहीं देती। इन सभी मुश्किलों का समाधान प्याज की खेती है। इसका झाड़ बहुत ही अच्छा निकलता है और ना ही इसमें कोई बीमारी होती है। कम से कम झाड़ और कम से कम रेट पर भी यह खेती फायदेमंद है। पहली बार ज्यादा प्याज लगाने की बजाय आप एक कनाल से शुरू कर सकते हैं। जब आपको एक कनाल में मुनाफा हो जाएगा तो आप इसे अगले साल डबल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे गाँव के लड़के जो सब्जी बेचने का काम करते हैं वो 15 से 20 ट्रक प्याज नासिक से लाकर बेचते हैं। अगर मेरे गाँव के किसान प्याज की खेती करेंगे तो हम नासिक वाले प्याज को पीछे छोड़ सकते हैं। प्याज दी खेती एक लाहेबंद खेती है। मेरा नाम अमृत सिंह है। मैं जिला बरनाला के गांव वाहिगुरुपुरा का रहने वाला हूं। प्याज की खेती एक लाभदायक खेती है। इस खेती को करने के साथ साथ हम खेत में 3 फसलें पैदा कर सकते हैं। आप 3 फसलों की क्रॉप रोटेशन बना सकते हैं। अगर हम प्याज की पनीरी खरीदकर खेत में बीजते हैं तो 4 से 5 महीने में खेत खाली हो जाता है। अगर हम झाड़ की बात करें तो ये जो प्याज लगा हुआ है इसका झाड़ 160 क्विंटल तक चला जाता है। अगर हम कम से कम भी देखते हैं तो 120 क्विंटल तो निकल ही जाता है। पहली बारी फार्मर मान लो ਉਹਨੂੰ ज्यादा ज्ञान नहीं सी जाओ तो किते गलतियां रह गईਆਂ ਤਾਂ भी वो ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। जिस किसान को कम जानकारी है वो तो इतना झाड़ तो निकाल ही लेता है। प्याज का रेट कम से कम 10 रुपए तक गया है। उस हिसाब से भी किसान 1,20,000 कमा सकता है। लेबर और बाकी खर्च 30,000 भी निकाल लें तो प्याज की खेती 90,000 का मुनाफा दे जाती है, जबकि गेहूं की फसल हमें सीजन का 40,000 रुपए से ज्यादा मुनाफा नहीं देती। बस फर्क सिर्फ इतना है कि गेहूं की खेती करना आसान है और प्याज की खेती में मेहनत लगती है। जो व्यक्ति प्याज की खेती करेगा वो इसे नहीं छोड़ता, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल खेती है। अगर छोटे किसान इस खेती को करेंगे तो वे कामयाब होंगे। यह खेती समाज का हिस्सा है। इससे दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। जब प्याज को लगाना होता है तब भी लेबर की कोई दिक्कत नहीं होती और जब इसे निकालना होता है तब भी लेबर आसानी से मिल ही जाता है। दिसंबर जनवरी के महीने में प्याज लगाया जाता है। इसकी पनीरी अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है और इसे खेत में लगाने का सही समय दिसंबर के आखिरी से जनवरी तक का माना जाता है। इस समय प्याज लगाने पर झाड़ भी बहुत अच्छा निकलता है और ना ही इससे कोई बीमारी होती है। इस खेती को मैं पिछले 3 से 4 साल से कर रहा हूँ। हम बीज भी खुद तैयार करते हैं, पनीरी भी खुद बुआई करते हैं और प्याज की फसल भी खुद ही तैयार करते हैं। मंडी में भी हम 30 रुपए किलो से कम कभी प्याज नहीं बेचते। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ भी ਇਹ लाहेबंद किता है। लेकिन हमने कम से कम रेट और कम से कम झाड़ की बात की थी। उस रेट पर भी प्याज की खेती लाभदायक है। मैं किसानों को अपील करता हूं कि आप पहली बार ज्यादा प्याज लगाने की बजाय सिर्फ एक कनाल से ही इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। जब आपको एक कनाल में मुनाफा हो गया तो आगे आने वाले साल में आप अपनी मर्जी से कितनी भी जगह पर प्याज लगा सकते हैं। किसी भी काम को पहले थोड़ा थोड़ा करने से समझ लेना चाहिए। उस काम को समझने के बाद आप उसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। हमें इसे लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्याज की हमें घर घर में जरूरत होती है और गांव में भी जरूरत है। जब हम प्याज से गांव और घरों की जरूरतों को पूरा कर देंगे तो हम मंडी में भी इसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं। जब हम प्याज को निकाल कर घर ले जाते हैं तो हमारा सारा प्याज हमारे घर से ही बिक जाता है। इसकी मंडीकरण में भी कोई समस्या नहीं आती। मेरे गाँव के लड़के जो सब्जी बेचने का काम करते हैं वो 15 से 20 ट्रक नासिक से प्याज लाकर बेचते हैं। अगर मेरे गांव के किसान प्याज की खेती करेंगे तो हम नासिक वाले प्याज को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने प्याज को बेच सकते हैं। गांव में लोग कहते हैं कि प्याज की 3 किलो पनीरी से 1 एकड़ में बुआई हो जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के हिसाब से 3.5 से 4 किलो पनीरी से 1 एकड़ में बुआई करनी चाहिए, क्योंकि जितना बीज खेत में जाएगा उतना ही झाड़ बनेगा और प्याज का आकार भी अच्छा बनेगा। अगर किसान बेड बनाकर
खेती करता है तो बीज 2 से 2.5 किलो ही इस्तेमाल होता है और बेड पर प्याज लगाने से प्याज का आकार भी ज्यादा बड़ा होता है। अगर किसान समतल खेत में खेती करेगा तो बीज 3 से 4 किलो इस्तेमाल होगा। अगर वह बेड पर खेती करेगा तो 2 से 3 किलो बीज इस्तेमाल होगा। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 1.5 कट्टा बहुत है। इसमें केमिकल की बात करें तो 1.5 बोरी यूरिया की लग जाती है और कुदरती खेती में हम रूढ़ी का खाद बनाकर इस्तेमाल करते हैं। कुदरती खेती में झाड़ तो बहुत कम निकलता है पर इसमें रेट ज्यादा मिलता है। केमिकल वाला प्याज मंडी के रेट पर ही बिकता है। अगर किसान प्याज को स्टोर करके रखता है तो उसे रेट ज्यादा मिल जाता है। अगर किसान प्याज को निकलते ही बेचता है तो शायद उसे 10 से 15 रुपए किलो रेट मिलता है। अगर स्टोर करके आगे बेचेगा तो 20 से 30 रुपए किलो उसे बेच सकता है। प्याज की खेती में 7 से 8 बार पानी लगाना पड़ता है। बीजने के बाद इसे एक बार पानी लगाया जाता है और उसके 15 से 1.5 महीने पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जब अप्रैल मई का महीना आता है तब खेत को लगातार पानी की जरूरत होती है। अगर आपने प्याज को लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो प्याज के ऊपर वाले हरे भाग को ना काटें और उसे स्टोर करने के लिए आप बांस का स्टोर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्याज को स्टोर करने के और भी कई तरीके हैं। जो हरा प्याज होता है वह सावन का प्याज है और उसे सितंबर में लगाया जाता है और दिसंबर में तैयार हो जाता है। हरे प्याज का रेट 30 रुपए किलो से ज्यादा रहता है और 50 रुपए तक चला जाता है। हरा प्याज 1.5 से 2 लाख का 1 एकड़ का बिक जाता है। मेरे खेत का नाम वाहेगुरुपुरा नेचुरल फार्म है। अगर कोई किसान प्याज की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप नीचे दिए गए इस मोबाइल नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।